Hello friends, how are you all? Hope so everyone is fit and fine in this winter season and welcome back to our channel that's Book Talks with Dhanesh. So guys, last episode में हमने ये सुना था कि अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचती है और युग का मोबाइल दे देती है और हमने ये भी सुना था कि जब रजनी अपने पैरों के नेल्स को नेल पॉलिश लगा रही थी तो हमने ये नोटिस किया कि उसके लेफ्ट लेग के अंगूठे पर नाखून नहीं था, सिर्फ मांस था। तो वही दूसरी तरफ युग और अभिमन्यु यक्षिनी को खोज रहे थे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। उन दोनों ने कुछ लेज़र ग्रिड्स पूरे कोठी में चिपका के रखे हुए थे और लास्ट में अभिमन्यु युग को एक क्वेश्चन पूछता है और वो ये था कि अदृश्य शक्तियों का पता रात के वक्त ही क्यों लगाया जाता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए चलिए हमारे साथ उसी दौर में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं हमारा 24th चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक राज। चैप्टर 24 मौत का वक्त। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि रात के वक्त ही शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अंधेरे से ही इन्हें शक्ति मिलती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से ही लगता है और डर ही तो इन शैतानी शक्तियों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ की मोमबत्ती पर किसी ने फूंक मारी हो। वो अपने हाथों से मोमबत्ती को बुझने से बचाते हुए कहता है, वैसे तो ये शैतानी ताकतें दिन में भी हमारे साथ रहती है, पर उस वक्त हमारे आसपास कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, इसीलिए हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। पर रात के वक्त हमारे आसपास ज्यादा हलचल नहीं होती, वातावरण शांत होता है, इसीलिए हम उन्हें आसानी से महसूस कर पाते हैं। कहते हैं रात के 3 बजे का वक्त बहुत खास होता है। यही वो वक्त होता है जब यह शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। पर यार, मैंने तो सुना है कि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस वक्त दैनिक शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। देख युग, मैं ना तुझे अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। मुहूर्त बुद्धियेत धर्मात्तर चानु चिंतियेत कायक्ले शांसच तन्मुलुना वेदत वार्तमेव छ। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू संस्कृत क्यों बोल रहा है? सीधे सीधे हिंदी में बताना, क्या बताना चाहता है? हाँ, बता रहा हूं ना भाई। देख, शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूरज के निकलने से पहले 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ, एक और बात, दिन का जो 30वां भाग होता है ना, वो मुहूर्त कहलाता है।
ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 काम करना चाहिए: संध्या वंदन, मेडिटेशन, प्रार्थना और पढ़ाई। शास्त्रों में सात्विक जीवन के लिए इस समय जागना और अपने डेली काम पूरा करते हुए 5 बजे प्रार्थना करना सफल और शांत जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। पर यही समय तांत्रिक साधना में भी उतने ही मायने रखता है। तूने वो तो कहावत तो सुनी ही होगी, जो जैसा बोवेगा वैसा काटेगा। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुनी है, पर इनका इन सब से क्या लेना देना? लेना देना है। एक तरफ जहां इस वक्त में सात्विक लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहीं तांत्रिक लोग अपने बुरे काम करते हैं। पर ये लोग 1 घंटे पहले ही बुरे काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही वक्त होता है जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शैतानी शक्तियां घूम रही होती है। उसी का फायदा उठाते हुए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधनाएं, बलि देना, गुप्त साधनाएं, काला जादू इसी वक्त करते हैं। तंत्र विद्या का अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना या दी गई हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। इसीलिए एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत मायने रखता है। युग एक चुप्पी के साथ गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। देख, आकांक्ष और देशांतर रेखाओं के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात का समय अलग अलग होता है, पर उसके बावजूद हर जगह हर धर्म में रात का तीसरा पहर यानी रात 3 बजे का वक्त शैतानी शक्तियों का सबसे शक्तिशाली वक्त माना गया है। कई कई जगह तो इससे मौत का टाइम भी कहते हैं। तुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में तो पता ही होगा। जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीहा ना? तू उन्हीं के बारे में बातें कर रहा है ना? हाँ, वही। कैथलिक मान्यता के अनुसार दोपहर के 3 बजे ईसा मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह वह समय था जब सभी शैतानी शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इसके ठीक 12 घंटे बाद, यदि रात के 3 बजे सभी शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है, क्रॉस को उल्टा करने पर यह पवित्र चिन्ह से शैतान के चिन्ह में तब्दील हो जाता है। और मैंने उस दिन तुझे बताया था, यह भगवान और भूत एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। तूने कभी नोटिस किया है, अक्सर रात के 3 बजे के आसपास हमारी नींद खुलती है और इस वक्त अचानक से हमें नींद खुलती है और इस वक्त अचानक से हमें पसीना आना लगता है, दिल की धड़कनें तेज चलने लगती हैं, कभी कभी तो हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ यार, किया है। ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से ही होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रात के 3 बजे के वक्त ही दिल का दौरा पड़ने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। पर यार,
इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो हो सकता है। कैसा रीजन? जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से वैज्ञानिकों के अनुसार अमूमन यह वह वक्त होता है जब अपना दिमाग और बॉडी पूरी तरह सुस्त पड़ी होती है। फिजिकली रूप से जब बॉडी में काफी देर तक कोई एक्टिविटी नहीं होती तो रात के 3 बजे तक अपनी बॉडी और दिमाग थकान मिटा चुका होता है। इसीलिए अब हमारा दिमाग थोड़ा एक्टिव होने लग जाता है। तुझे गति के नियम के बारे में तो पता ही होगा। यार पता तो था पर भूल गया। याद भी कैसे होगा तुझे? ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने से तो फुर्सत मिले तुझे। गति के नियम के अनुसार अगर किसी भी वास्तु में स्थिरता के बाद अचानक गति आती है तो वह तुरंत गति नहीं पकड़ता। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग है जो 3 बजे तक अपनी थकान मिटाने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाता है। यही कारण है कि अचानक से 3 बजे कभी हमारी नींद खुल जाती है तो पसीने आने लग जाता है और ठंड लगने लगती है। एक प्रकार से अपने दिमाग जाग चुका होता है लेकिन बॉडी स्थिर होती है और दोनों की गति एक नहीं होने के कारण ऐसी सिचुएशन महसूस होती है। युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट जलने लग जाती है। अंधेरे में ग्रीन लाइट अलग ही दिख रही थी जो दूर से ही किसी को भी दिख जाए। अभिमन्यु अपने हाथ से इशारा करते हुए हकलाते हुए कहता है, यार वो देख, लाइट जल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आसपास कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हो रही है। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और लाइट किस साइड जल रही थी वो देखने लग जाता है। युग और अभिमन्यु लेजर लाइट को अपने आप जलता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। लेजर लाइट रूम नंबर 666 के पास जल रही थी पर अचानक से वह जलना बंद हो जाता है। कोठी में वापस से अंधेरा छा जाता है। युग बिचकते हुए कहता है, यार ये लाइट जलना बंद क्यों हो गई? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अब सीढ़ियों के पास लेजर लाइट जलना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो लेजर लाइट फिर बंद हो जाती है और सीढ़ियों के और नीचे आकर जलना शुरू हो जाती है। युग उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो जलते हुए अपने पास ही आ रही है। अभिमन्यु भी उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि यक्षिणी अपने दोनों के पास आ रही है। इस तरफ रजनी अमोदिता का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर कहीं ले जा रही थी। दोनों ने ही काले कपड़े पहने हुए थे। रजनी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी तो अमोदिता ने काले रंग का सूट। रजनी के हाथ में उसकी तंत्र
मंत्र यंत्र की किताब भी रखी हुई थी। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। दोनों ही सबसे छुपते हुए अपनी नजरें चुराते हुए आगे बढ़ रही थी। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, माँ, ये इतनी रात में तुम मुझे कौन सी जगह ले जा रही हो? हवेली के इस कोने में तो आज तक मैं नहीं आई। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू ना अभी अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे पीछे चल, समझी? अमोदिता चुप हो जाती है और खामोशी के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लग जाती है। कुछ ही देर बाद रजनी अमोदिता को लेकर हवेली के सबसे नीचे वाले कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी और काफी सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ना खोला गया था, ना ही वहां की सफाई की गई थी। अमोदिता खांसते हुए कहती है, माँ, इस कमरे में तो बहुत धूल है। ये किसका कमरा है? रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, ये कमरा नहीं है, रास्ता है तहखाने में जाने का। क्या कहा? तहखाने में जाने का? मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी हवेली के अंदर एक तहखाना भी है। पहले मुझे पता नहीं था, पर कहते हैं ना, कुछ चीजें आपको ढूंढ लेती है। वैसे ही इस तहखाने ने मुझे ढूंढ लिया था। जब तेरे पापा के साथ शादी करके मैं यहाँ आई थी, तो मुझे जादू टोना करने के लिए ऐसी ही एक जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और मैं आसानी से अपनी साधना कर सकूं। पूरी हवेली चैन मारी थी, पर एक कमरा ऐसा नहीं मिला था जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूं। और फिर एक रात मुझे सपना आया जिसमें मुझे यहाँ तहखाना दिखा था। मतलब इस तहखाना का रास्ता तुमको सपने में दिखा था? हाँ मुदिता, काले जादू करने का यही तो फायदा होता है। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो यह खुद हमारे पास पहुंच जाता है। इतना कहकर रजनी उसी कमरे का एक दरवाजा खोलती है और सीढ़ियां उतरते हुए कहती है, संभाल कर आना। हाँ माँ। जैसे ही सीढ़ियां खत्म होती है, रजनी माचिस जलाती है और उससे मशाल जला लेती है। जब उजाला होता है तो अमोदिता देखती है कि तहखाना के अंदर कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वुडू, जानवरों की हड्डियां, गुड़िया, पेंडुलम घड़ी और ना जाने क्या क्या रखा था। अमोदिता तहखाने के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहती है, माँ, इस तहखाने के अंदर तो आपने काले जादू का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये सामान मैंने इकट्ठा नहीं किया है। फिर? जब मैं यहाँ पर आई थी तो यह सामान यहीं पर रखा हुआ था। जब इस तहखाने के बारे में गुप्त तारीख से पता चला, यह तहखाना कई सालों पहले बंद कर दिया था और किसी अघोरी का था। क्या कहा? अघोरी? हाँ, अघोरी। तो फिर तुमने पता करने की कोशिश नहीं की वो कौन अघोरी था? अरे पागल, मैं क्या करती उसके बारे में पता करके। वैसे भी मुझे काला जादू करने के लिए कोई जगह चाहिए थी और वो मुझे मिल गई थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। यह तहखाने की तरह है। खास बात बताऊं मैं तुझे? हाँ माँ, बताइए ना। हमारे जादू टोना करने के लिए
जिस तरह सामान की जरूरत होती है वो सब यहाँ मिल जाता है। और सिर्फ सामान ही नहीं, इन तहखानों में ऐसी ऐसी चीज है जो अब तो मिलना ही बंद हो गई है। पर तू इन चीजों को गलती से भी छूना मत, क्योंकि इन सब चीजों के लिए कुछ नुकसान भी हो सकता है। चल अब बैठ जा जल्दी नीचे। अमोदिता रजनी के सामने आलकी पालकी मारकर बैठ जाती है। उन दोनों के ही सामने एक स्टार बना हुआ था जिसके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी। रजनी ने अपने बगल में ही तंत्र मंत्र यंत्र की किताब खोलकर रखी हुई थी। रजनी धीरे से कहती है, देख अमुदिता, आज से तू युग पर जादू टोना शुरू कर रही है। साथ में तेरा सौदाइन बनने का सफर शुरू हो रहा है। पर मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, सौदाइन की जिंदगी में कदम रखने से पहले बलि देनी पड़ती है। अमोदिता कांपते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने? बलि? हाँ, बलि। जिस तरह पूजा करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक उसी तरह काला जादू करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बलियां दी जाती है। पर ये बलि किसी और की दी जाती है, जिसकी उंगली, आँख, कान, बाल जैसे कई अंग आते हैं। मतलब मुझे भी अपने शरीर के किसी अंग की बलि देनी पड़ेगी? हाँ मुदीनता, हम सौदाइन की एक पहचान होती है, और वो है कि हमें अपने बाएं पैर की अंगूठे के नाखून की बलि देनी पड़ती है। मैंने दी थी, अब तुझे देनी पड़ेगी। रजनी ने अपना बायां पैर आगे करते हुए कहा। जब अमोदिता की नजर उसके पैर पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। रजनी का बिना नाखून का अंगूठा देखकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो गए थे। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं देने वाली अपना नाखून, इसमें बहुत दर्द होगा। देख अमुदिता, दर्द तो होगा, पर एक बात मेरी याद रख, दर्द ही सारे मर्द की दवा होती है। अगर आज तूने यह दर्द सह लिया तो फिर तू युग को आसानी से पा सकती है। और सिर्फ युग को ही नहीं, दुनिया की सारी चीज जिस पर तू हाथ रखेगी वो तेरी हो जाएगी। रजनी की बातों ने अमोदिता को अपने साजे में फंसा लिया था। वो पूरी तरह उसकी बातों में आ गई थी। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। अरे सोच क्या रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 3 बजे युग को वश में करना शुरू करना है। बोल, क्या तू तैयार है? अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर अमोदिता भी अपने बायां पैर आगे बढ़ा देती है। रजनी नुकीले मुंह का प्लास पकड़ती है और अमोदिता के अंगूठे के पास ले जाने लगती है। अमोदिता यह भयानक दृश्य देखने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रजनी उस प्लास से अमोदिता के अंगूठे का नाखून पकड़ती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में अमोदिता का नाखून उसके अंगूठे से अलग कर देती है। अमोदिता के गले से चीख निकलती है। अमोदिता की दर्द से कराहने की चीख तहखाने के अंदर गूंजने लग जाती है। वो तो अच्छा हुआ तहखाने की आवाज हवेली के अंदर नहीं जाती थी, वरना हवेली के सभी लोग अब तक जाग चुके होते। अमोदिता के अंगूठे से लबालब
खून निकले जा रहा था और वो अभी भी दर्द से करहा रही थी। रजनी ने प्लास से अमोदिता का नाखून पकड़ा हुआ था। रजनी उस नाखून को अमोदिता को देते हुए कहती है, अब तू ज्यादा मत रो, भूल मत तू एक सौदाइन है और सौदाइन रोती नहीं है। ये ले रख अपना नाखून अपने पास। माँ तुम ही रखो ना इसे अपने पास। पागल हो रही है क्या तू? एक सौदाइन के पास ही हमेशा उसका नाखून होना चाहिए। अगर हमारी शक्तियाँ इन नाखूनों की सफलता हासिल होती है तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, समझी? इसीलिए इसे कहीं ऐसी जगह पर छुपा कर रखना जहाँ पर किसी के हाथ न लगे, वरना तेरी जान को भी खतरा है। अमोदिता झट से रजनी के हाथ से अपना नाखून लेती हुई कहती है, ठीक है माँ, मैं इसे छुपा दूंगी। रजनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब होगा असली खेल शुरू। बस रात के 3 बजे और फिर देख कैसे हम युग को अपने वश में करते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।